तो आप सभी का फिर से एक बार नमस्कार साथियों। हम लोग कल जहाँ पे पार्ट को होल्ड किए थे प्रोनाउन के, हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने समझा था कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में समझा था कि जब किसी पर्सन विशेष को किसी मीन्स खास पर्सन को, हम लोग बोले थे कि खास पर्सन को या खास व्यक्ति को जब हम उसके नाम के जगह कुछ प्रोनाउन वर्ड्स के थ्रू बुलाते हैं तो वही क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन। हम लोगों ने देखा था कौन कौन से ऐसे पर्सनल प्रोनाउन है, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउन को फंक्शन के आधार पे कौन कौन से केस में डिवाइड किए गए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो उसमें हमारा केस था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हमने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस को यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सब्जेक्टिव केस वर्सेस हमारा है ऑब्जेक्टिव केस भाई, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हमारे सामने दो केस है। सब्जेक्टिव केस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था उसको नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस को किसके नाम से जानते हैं, तो एक्यूजेटिव केस के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, और उसको किस केस के नाम से, इसको हम लोग जानते हैं नॉमिनेटिव, और इसको जानते हैं हम लोग किस केस के नाम से, एक्यूजेटिव केस। ठीक है, तो हम लोग दूसरा नाम जो इसको दिए हैं, दूसरा नाम से जो जानते हैं उसको, अगर आपको इसके जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, इट मींस ऑब्जेक्टिव केस के जगह पे एक्यूजेटिव का यूज किया जाए या सब्जेक्टिव की जगह नॉमिनेटिव, तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अब भाई देखो, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये कैसे काम करता है। तो जब हम लोग प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं मेरे भाई, देखो जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। हम लोग अभी किसको पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन को, प्रोनाउन को। तो जब कभी भी हम भाई इस प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं ना सेंटेंस में, तो जब हम इस प्रोनाउन वर्ड का, यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन वर्ड लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, प्रोनाउन वर्ड। जब हम इस कोई भी प्रोनाउन वर्ड का यूज कहाँ करेंगे, इस प्रोनाउन वर्ड का यूज, तो आप कहेंगे कि हम इसको सेंटेंस में करेंगे। कहाँ करेंगे, सेंटेंस में। जब आप इस प्रोनाउन वर्ड का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस। और जब आप इस प्रोनाउन वर्ड का यूज सेंटेंस में किस रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्क एज सब्जेक्ट, और यहां पे लिख सकते हैं आप वर्क एज ऑब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस कौन काम करेगा मेरे भाई, तो ये प्रोनाउन वर्ड काम कौन कर रहा है, प्रोनाउन वर्ड। और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया जाएगा सेंटेंस में, तो कैसा कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। चलो भाई, अब यहाँ पे एक बात हम समझते हैं कि याद रखना, हमारा जो वर्ब होता है और कोई भी प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, वर्ब होता है। ये रहा आपका वर्ब और ये रहा आपका प्रीपोजिशन, ये रहा आपका प्रीपोजिशन। तो ये वर्ब और प्रीपोजिशन भाई, ये दोनों अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो जब ये वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के बाद हम लिखेंगे, इट मीन्स ये भी अपने बाद में क्या लेगा, ये भी अपने बाद क्या रखेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को, और ये भी अपने बाद क्या रखेगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट को। और वर्ब याद रखना मेरे भाई, अपने पहले क्या रखेगा, सब्जेक्ट को। क्या रखेगा, सब्जेक्ट को।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को रख रहा है, ये प्रीपोजिशन वर्ड के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये वर्ब से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है भाई, ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और इसके बाद जो आने वाला ये ऑब्जेक्ट होता है, ये हमेशा किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो याद रखना, वर्ब के बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट होता है किस केस में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, और वर्ब से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो किस केस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीजों को समझो भाई। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे भाई, मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। एक एग्जांपल में कहा जा रहा है कि माय ब्रदर एंड मी bought a न्यू कार। अब कहा जा रहा है कि माय ब्रदर, तो माय ब्रदर एंड मी, और अभी हमने पढ़ा जस्ट यहाँ पे कि वर्ब से जो आने वाला, वर्ब से जो पहले आने वाला होगा केस किस केस में होगा, तो हम कहेंगे कि सर ये तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो भाई मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हम लोगों ने जब केस पढ़ा था तो वहां पे मी का सब्जेक्टिव केस हमें हटा करके क्या लिखना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि माय ब्रदर एंड आई bought a न्यू कार। माय ब्रदर एंड आई बॉट अ न्यू कार, ये मी क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, मी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब अगर यहाँ पे भाई देखो सब्जेक्ट से पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया हो तो उसको हमें हटा करके कौन सा केस का यूज करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस का। क्यों करेंगे, तो सर हम लोग सब्जेक्टिव केस का जो यूज करते हैं कहाँ करते हैं मेरे भाई, तो वर्ब से बिफोर, और बॉट क्या है आपका वर्ब है, इसके लिए क्या आया है, आई आया है। क्या आया है, तो आई आया है। अब हम लोग इसमें समझेंगे आगे कि ये हमारा जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसमें अगर हमें एज दिया गया हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि एज सुन एज, तो एज के बीच में जो वर्ड का यूज करे, और जैसे हम लोग कहते हैं सो एज या देन, इसका यूज करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो हमारा लिखा गया है एज डॉट 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 एज, सो डॉट 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 एज, एंड देन, ये दिए गए हैं। इनमें से अगर हम किसी का यूज करते हैं, इसका यूज, इनमें से अगर हम किसी का यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू शो द कंपैरिजन, कंपैरिजन को दिखाने के लिए, इन तीनों में से अगर हम किसी का यूज किसके लिए करते हैं, कंपैरिजन को दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, कंपैरिजन को दिखाने के लिए। कंपैरिजन का मतलब तो आप समझते होंगे भाई, कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, तुलना। कंपैरिजन का मतलब तुलना, कंपैरिजन को दिखाने के लिए जब हम इन सारे वर्ड में से किसी का यूज करते हैं तो क्या होता है, तो जब आपको कंपैरिजन दिखाना होगा तो भाई इनमें से अगर आप किसी भी वर्ड का यूज कर रहे हैं तो कैसे इसको करेंगे आप ध्यान देना। कंपैरिजन दिखाने के लिए जब आप इस वर्ड का यूज करेंगे तो इसमें से अगर कुछ भी आता है तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में उसके लास्ट में जो आने वाले वर्ड या ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन है उसका कंपैरिजन आप अगर सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, और ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। सर आपने क्या बोला, नहीं आया समझ में, चलो मेरे भाई आओ यहाँ पर। मैंने क्या बोला, अगर हम इन सब वर्ड का यूज करके कंपैरिजन को दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन को दिखा रहे हैं,
तो कंपैरिजन को दिखाने के लिए हमें सेंटेंस में जब प्रोनाउन वर्ड का यूज किया जाएगा तो हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देन है, मैंने इस देन का यूज किया और इस देन का यूज किया, और अगर मैं यहाँ पे इसका कंपेयर सब्जेक्ट से करने के लिए किया हूं तो ये कौन सा केस में होगा? तो हम कहेंगे कि इसके बाद जो यहाँ पे आने वाला कोई भी प्रोनाउन वर्ड है उसका केस भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो चलो अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं भाई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया और इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा क्या? सोनू इज taller than me। मैंने क्या कहा कि सोनू इज taller than me। तो मेरे भाई सोनू क्या है? मुझसे बड़ा है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके बीच में है? सोनू के बीच में और मेरे बीच में, सोनू के बीच में और मेरे बीच में। यहाँ पे हमने वर्ड कौन सा यूज किया है? तो आप कहेंगे सर आपने देन का यूज किया है। किसका यूज किया है? देन का यूज किया है। तो सर ये जब हम कंपैरिजन वर्ड का कंपैरिजन दिखाने के लिए किससे अभी कंपेयर कर रहे हैं सोनू भाई का, तो हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है। सोनू क्या है? सब्जेक्ट है। तो सर हम इसका यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट से, और जब हम सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये कौन सा केस कहलाएगा? तो आप कहोगे कि मेरे भाई ये सब्जेक्टिव केस है। ये केस कैसा है? तो आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस है। और जब आप सब्जेक्ट से कंपेयर सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है। और जब हम इसकी तुलना सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे या ऑब्जेक्टिव केस का? मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। मी को आपने किस में पढ़ा था? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो सर इसको हटाओ और इसका क्या लाओ? सब्जेक्टिव केस। किसके अकॉर्डिंग? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब इसको हटा करके जाएंगे लाने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? आई। तो सोनू इज टॉलर देन आई। सोनू किससे बड़ा है? तो हम कहेंगे कि मुझसे। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और लेते हैं भाई, दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। क्या हम कहते हैं? सीता is more intelligent Sita is more intelligent than me। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। सीता किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है? तो आप कहोगे कि मुझसे। किससे? मुझसे। अब ये हम जो है सीता का कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? तो फिर से मी के साथ में। अब आपसे हम फिर पूछेंगे कि भाई सीता का किस रूप में यूज किया गया है? तो आप कहोगे कि सर ये सीता सब्जेक्ट के रूप में आया गया है। यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट क्या है? ये मोर इंटेलिजेंट क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन करते समय, और कंपैरिजन हम लोग किसका करते हैं? एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे आपने जब पढ़ा होगा तो ये मोर इंटेलिजेंट कहाँ से आया है? आप यहाँ वहां से समझे होंगे कॉन्सेप्ट को। अब ये मोर इंटेलिजेंट देन, बीच में हमने क्या वर्ड लगा दिया है? तो देन लगा दिया है। क्या लगाया है? देन। और हम अभी पढ़ रहे हैं इन्हीं में से, इन्हीं तीनों में से कि अगर हम इस तीनों का यूज कंपैरिजन को दिखाने के लिए करते हैं तो कैसे चेंज होता है। तो ये सब्जेक्ट है, तो हम कंपेयर सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, तो ये किसके साथ इसका हम लोग चेंज करेंगे इसको? तो कहोगे सर ये मी तो सब्जेक्टिव केस नहीं है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। चेंज करो इसको, किस में बदल दोगे आप? आई में। किस में बदल दोगे आप? आई में। एक मिनट भाई, चौक लेगा। चलो भाई, तो चौक मिल गया। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि सोनू इज टॉलर देन मी, तो हमने सोनू का जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया किसके साथ? मी के साथ, तो हमने क्या लगा दिया? सब्जेक्टिव केस। अब जैसे यहाँ पे देखो एज, यहाँ पे दिया गया है एज डॉट 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 एज, यहाँ पे सो दिया गया है एज डॉट 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 एज, तो हम लोग कुछ लगा देते हैं यहाँ पे एज मच एज, एज सुन एज, हम लोग ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे और एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जब हमें एज लगा हो तो क्या होगा। ध्यान का तो देख लिए। अब देखो जैसे आपने लिखा कि यू लाइक
यू लाइक हर, यू लाइक हर as much as me, as much as me। अब मैंने यहां पे आपसे कहा एक सेंटेंस में कि यू लाइक हर, आप क्या करते हैं, उसको पसंद करते हैं। as much as me, मेरे ही जितना आप उसको भी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इट मीन्स कि जितना आप मुझे पसंद करते हैं उतना ही आप किसको पसंद करते हैं, किसको, हर को। तो भाई यहाँ पे देखो, जब हम इस हर का कंपैरिजन, अभी यहाँ पे क्या होगा, हर और मी के बीच में, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप मुझे जितना प्यार करते हैं उसको भी उतना ही करते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है भाई, तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट है। जब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और ये हमारा यहाँ पे क्या है मेरे भाई, सही है। ये क्या है, सही है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। अब हमें एक और एग्जांपल लिया, क्या लिया, एक और एग्जांपल लिया। जैसे आप देखो यहां पे मैंने कहा ही likes her as much as me। मैंने कहा he likes her as much as me, वह उससे प्यार करता है कितना, as much as me, जितना कि मुझसे करता है वह उससे भी उतना ही प्यार करता है। अब देखो प्यार करने वाला कौन है भाई, ही। तो ही के साथ में जब इस मी की तुलना करेंगे, किसकी, मी की तुलना जब हम किसके साथ करेंगे, ही के साथ, इट मीन्स ये क्या है, ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। प्यार करने वाला भाई कौन है, यही है। डूअर कौन है, ही है। तो हम इसकी कंपैरिजन, अभी देखो ऑब्जेक्ट के साथ जब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सही था, लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट के साथ में करने जाएंगे कंपैरिजन, किसके साथ में, इस सब्जेक्ट के साथ में, तो ये भाई सब्जेक्टिव केस है। और जब हम इस सब्जेक्टिव केस के साथ इसका कंपैरिजन करने जाएंगे तो ये मी यहाँ पे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और मी के जगह पे हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आई। मी के जगह पे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आई। तो भाई जब हम सब्जेक्ट के साथ जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा यूज हो रहा है, कौन सा केस यूज हो रहा है, तो आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस। किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्टिव केस का। और ऑब्जेक्ट के साथ जब हम लोग कर रहे थे तो ऑब्जेक्टिव केस का। तो भाई इसको हमेशा ध्यान में याद रखना कि जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस में, और ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे अगर हम मी लिखते हैं तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन इसके साथ हम कर रहे हैं तो ये गलत नहीं था। तो हम लोग मी का भी यूज कर सकते हैं, आई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे मी सब गलत है। जब आप हर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो हम भाई ये मी ओके है। लेकिन जब हम इस ही के साथ कर रहे हैं, इसके लिए ये ओके फिट नहीं है, इसके लिए इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो आपको होप ये चीजें समझ में आई होगी भाई कि कैसे हुआ है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको समझेंगे कि सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, हम लोग इसके बाद अब उसके अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे कि सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में हम लोग प्रोनाउन को किस रूप में रखते हैं। जैसे हम लोग एक साथ, जैसे हो गया आई है, यू है, वी है, तो क्या हम लोग किस सीक्वेंस में, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसको किस सीक्वेंस में रखा जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप आप यहाँ तक की चीजों को समझ पाए होंगे। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें नहीं आई है तो भाई आप कमेंट करें, हम
बार बार कहते हैं कि उसमें सुधारने की कोशिश हमारी होगी, बिल्कुल होगी भाई। गलती इंसान से ही होती है। अगर बाय चांस यहाँ पे कुछ गलत होती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए कमेंट करके बताइए, देन हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।